थी, वो उस तरह करके अपने ससुराल वालों को परेशान कर रही थी। और एक दिन ऐसा हो गया कि पति परेशान होकर, उसका भी यही कहना था कि अपने माँ बाप को यहाँ से निकालो। उसने कहा मैं अपने माँ बाप को नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और इस बुजुर्गियत में अपने माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। तुझे जो करना हो करो। फिर एक दिन वो विवश होकर पुलिस को बुलाया और अपनी पत्नी को अरेस्ट करा दिया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसकी माँ पे अटैक किया था। माँ को डंडे से मारा था, तो उसके सर से खून बह रहा था, जो कि पुलिस के सामने सबूत मिल गया और पुलिस ने तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया। अपनी बहन के कहने पर अपना घर बर्बाद कर दिया। उसको थोड़े दिन बाद छोड़ दिया गया, लेकिन मायके में तो कोई था नहीं, खाली पिता थे। पिताजी ने अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। बोले परिवार नहीं गलत है, तू गलत है। जिसके कहने पर चल रही है उसी के पास जा। बहन के पास गई, बहन ने भी डांट कर भगा दिया। जिसने उसका घर बर्बाद किया था उसी ने उसको घर में पैर नहीं रखने दिया और भगा दिया। वापस फिर अपने पति के यहाँ आकर माफी मांगी, सासू माँ के चरणों में गिर गई कि मैं आपकी बेटी समान हूं, मुझे माफ कर दीजिए, बच्चा समझकर माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं दूसरे के बहकावे में आ गई थी, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। सास ससुर पति नरम हो गए और अपनी पत्नी को, अपनी बहू को अपने घर में रख लिया। तो ये सच है कि फोन ने काफी हद तक परिवार टूटने में सहायक है। इसका सही यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, अगर इसका गलत यूज होता है तो बहुत ही खराब है। तो ये जो बुजुर्गों ने एक परंपरा बनाई थी कि बेटी के घर बहुत कम आना जाना हो, बेटी के यहाँ पानी मत पियो, खाना मत खाओ, तो एक तरह से एक सही भी था। एक बात और होती है, जैसे कि ज्यादा आना जाना नहीं है, पहले जैसे फोन वगैरह नहीं था, कभी भाई जहाँ चार बर्तन होते हैं वहां लड़ाई होती है। कभी जैसे सास बहू में लड़ाई भी हो गई, नंद से लड़ाई हो गई और बहू क्रोधित हुई, बेटी अपने मायके खबर भिजवाई या सासू माँ ने खबर उसके मायके भिजवाई, तब चिट्ठी पत्री से जाता था। जब तक वहां चिट्ठी पहुंचती थी वहां के लोग पढ़ते थे और पढ़ के एक दो दिन बाद आने की सोचते थे, तब तक यहाँ समस्याएं सब हल हो जाती थी और सास बहू नंदे सब प्रेम से रहने लगती थी। जब कोई आता भी था तो उनको कुछ ऐसा नजर ही नहीं आता था, बेटी भी खुश, समधन भी खुश, सब खुश, तो कोई कुछ भी नहीं बिगड़ता था। पहले ऐसा था कि शिकायत दर्ज हो और जो शिकायत दूर करने वाला आता था तब तक शिकायत अपने आप ही खत्म हो जाया करती थी।